नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 वर्ष 2020 के लिए, है ना। 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी फैक्ट बताऊंगा जो शायद अभी तक आपने ना सुने हों। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात ये होती है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। और दोस्तों, इस मंत्रालय के मुखिया हैं किरण रिजिजू। तो किरण जो हैं वह पश्चिम अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट से हमारे देश के सांसद हैं और इस समय केंद्रीय खेल मंत्री हैं। अब बात ये होती है कि अगर पुरस्कार दिया जा रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो वह किसके द्वारा दिया जाता है? क्या खेल मंत्री स्वयं यह पुरस्कार देते हैं? नहीं दोस्तों, इस पुरस्कार को देने के लिए 12 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाता है और वही समिति यह निर्धारित करती है कि किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अब जब दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है तो इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त इतिहास भी बता देता हूँ। वर्ष 1991 से इस पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई है। यह पुरस्कार हमारे देश के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनका कार्यकाल रहा है वर्ष 1984 से लेकर 1989 तक, उनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो बात ये उठती है कि जब पुरस्कार की शुरुआत होगी तो कोई तो होगा ना जिसे पहली बार यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो वर्ष 1991 में यह पुरस्कार प्राप्त किया है विश्वनाथ आनंदन ने। दोस्तों, विश्वनाथ आनंदन शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, ग्रैंड स्लैम विजेता रहे हैं और बहुत वर्षों तक लगातार अभी भी बल्कि वो भारत का नाम ऊंचा किए हुए हैं। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, हमारे यहाँ से जो अंतरिक्ष में एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया था उसका नाम भी विश्वनाथ आनंदन के नाम पर ही रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पुरुष खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया है तो महिला खिलाड़ी की भी बात होगी। आपके दिमाग में ये प्रश्न स्वतः आना चाहिए कि वह महिला खिलाड़ी कौन है जिसे सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, वर्ष 1996 में सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी को यह पुरस्कार दिया गया। कर्णम मल्लेश्वरी को यह पुरस्कार वेटलिफ्टिंग के क्षेत्र में दिया गया है। कुछ और भी ऐसे फैक्ट हैं जो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसे सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया। तो दोस्तों, सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार पाया है अभिनव बिंद्रा ने। जी हाँ दोस्तों, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा और उन्हें यह पुरस्कार गोल्ड मेडल पाने से काफ़ी वर्षों पूर्व ही दिया जा चुका था। तो जब हमें ये पता हो गया है कि सबसे कम उम्र में किस खिलाड़ी ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है, तो फिर यह भी प्रश्न होगा कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है जिसे सबसे ज़्यादा उम्र में खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों, यह नाम है दीपा मलिक का। दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है और 2016 के पैरा ओलंपिक में इन्होंने जिम्नास्ट के क्षेत्र में रजत पदक प्राप्त किया था। उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए उन्हें 49 वर्ष की अवस्था में इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों, अब हमें यह भी पता हो चुका है कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताना चाहता हूं कि पंकज आडवाणी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें एक नहीं बल्कि दो खेलों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पंकज आडवाणी को बिलियर्ड्स और स्नूकर इन दोनों खेलों के लिए ही यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, यह पुरस्कार पहले एक वर्ष में एक खिलाड़ी को लगातार अच्छा प्रदर्शन वर्ष भर करने के लिए दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2014 से इसके प्रोटोकॉल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और यह निर्धारित किया गया कि जो खिलाड़ी विगत 4 वर्षों से बहुत अच्छा प्रदर्शन, जैसे ओलंपिक, एशियन गेम्स, है ना, ऐसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कर रहे हैं, उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाए। और तब से किसी भी खिलाड़ी के 4 सालों के प्रदर्शन को, उसकी निरंतरता को देखते हुए ही यह पुरस्कार उसको दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की घोषणा जब भी की जाती है तो यह पुरस्कार बांटे जाते हैं 29 अगस्त को।
अब भला 29 अगस्त में ऐसा क्या खास है? तो दोस्तों 29 अगस्त की तारीख याद कर लीजिए, ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का जन्म दिवस है और हमारे देश का राष्ट्रीय खेल दिवस भी है। इसलिए जो भी खेल से संबंधित क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं, उनका जो पदक वितरण किया जाता है वह 29 अगस्त को ही किया जाता है। 29 अगस्त की तारीख याद हो गई आपको? दोस्तों एक एक क्षेत्र से कितने खिलाड़ियों को, है ना, यह अवार्ड दिया जा सकता है? तो दोस्तों नॉमिनेशन ही अधिकतम सिर्फ 2 खिलाड़ियों के किए जा सकते हैं एक खेल क्षेत्र से। जैसे क्रिकेट का क्षेत्र है तो सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों के नाम बीसीसीआई भेज सकता है ना, और किसी भी खेल से सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों के नॉमिनेशन किए जा सकते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि यदि हम नॉमिनेशन 2 खिलाड़ियों का करते हैं तो क्या दोनों को पदक दिए जा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ियों को जो एक ही खेल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, एक ही वर्ष में यह पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त है। वह शर्त क्या है? वह शर्त यह है कि यदि वह खेल एक खिलाड़ी के द्वारा खेला जा सकता है, जैसे कुश्ती जिसमें एक टीम में सिर्फ एक ही खिलाड़ी होता है, तो यह पुरस्कार सिर्फ एक ही खिलाड़ी को दिया जाएगा जो उस क्षेत्र से संबंधित होगा। परंतु यदि कोई खेल टीम के रूप में खेला जा सकता है तो फिर दोनों ही खिलाड़ियों को हम यह अवार्ड दे सकते हैं, है ना। और यह किसके ऊपर निर्भर करता है? यह समिति के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि यदि किसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है तो क्या उससे वापस भी लिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, उससे यह पुरस्कार वापस भी लिया जा सकता है। यदि अथॉरिटी को यह लगता है कि उसने जिन माध्यमों से यह पुरस्कार प्राप्त किया है या वह अवार्ड प्राप्त किया है वह सही नहीं है, जैसे डोपिंग वगैरह में कुछ खिलाड़ी फंस जाते हैं, तो फिर वह उनसे यह पुरस्कार वापस भी ले सकता है। तो यह था एक संक्षिप्त इतिहास। और अब इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो पहला नाम है वह है रोहित शर्मा का। हाँ, देखा, आप खुश हो गए ना रोहित शर्मा का नाम सुनकर? जी हाँ दोस्तों, यह भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं और यह 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज भी हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से इन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। इनकी मुख्य उपलब्धि है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ष 2019 में खेले गए वर्ल्ड कप में इन्होंने भारत की ओर से 5 शतक लगाए थे। और दोस्तों यह एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी के द्वारा, है ना, मारे गए सबसे ज़्यादा शतकों की संख्या भी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनकी इस उपलब्धि को देखकर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों रोहित शर्मा चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें यह उपलब्धि प्राप्त है। इसके पहले यह पुरस्कार केवल सचिन तेंदुलकर वर्ष 1998 में, MS धोनी वर्ष 2007 में और भारतीय कप्तान विराट कोहली 2018 में ही प्राप्त कर सके हैं। और अब ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है विनेश फोगाट का। फोगाट नाम सुनकर आपको गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ऋतु फोगाट की निश्चित तौर पर याद आ गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इनके बारे में कि ये उनकी फैमिली से ही रिलेटेड हैं। ये गीता बबीता के चाचा की लड़की हैं और महावीर फोगाट से ही इन्होंने कुश्ती के दांवपेच सीखे हैं, है ना। पर इनकी उपलब्धियां क्या हैं जिसके लिए उन्हें, क्योंकि देखिए किसी खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिल रहा है तो सबसे पहले आपको उसकी उपलब्धियों पर विशेष नज़र रखनी चाहिए। ये हमारे जीके के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों वर्ष 2018 में एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल दोनों में ही इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इसके बाद वर्ष 2019 में भी इन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए वर्ष 2020 का यह पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है मनिका बत्रा का। यहाँ ये नाम थोड़ा सा आपको ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि ऊपर के 2 नाम तो इतने सुने हुए हैं कि कॉमनली हमें याद रहते हैं। इस नाम के साथ थोड़ी दिक्कत है, तो मैं आपको इसकी छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ तो आपको ये याद रहेगा। दोस्तों मनिका बत्रा खेलती हैं टेबल टेनिस, है ना, और जब ये महज 5 साल की थी तब से वो खेल रही हैं कहाँ की, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो दोस्तों ये नई दिल्ली से बिलोंग करती हैं। और इनकी उपलब्धि क्या है? तो दोस्तों वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने महिला टेबल टेनिस टीम का नेतृत्व किया था
और इस टीम का नेतृत्व करते हुए इन्होंने सिंगापुर की महिला टीम को हराया था। दोस्तों, इसके पहले कभी इतने बड़े निर्णायक मुकाबले में सिंगापुर की महिला टीम्स नहीं हारी थी और उन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने देश के लिए प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए उन्हें इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके बाद चौथा नाम आता है मरियप्पन थंगावेलु का। मरियप्पन थंगावेलु ये एक पैरा एथलीट है। दोस्तों, इनके पीछे इनकी दुखद कहानी और बहुत कड़ी मेहनत है जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इनका चरित्र याद रहे। दोस्तों, जब ये सिर्फ 5 साल के थे और अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तब नशे की हालत में एक बस ड्राइवर ने इनके ऊपर बस चढ़ा दी और उनकी दाईं टांग हमेशा के लिए टूट गई। दोस्तों, इनके पास सिर्फ एक ही टांग है ना, और इसके अलावा एक ही टांग से ये वॉलीबॉल खेला करते थे। तो वॉलीबॉल तो इनसे अच्छी तरह से खेलते नहीं बनती थी, लेकिन एक पैर से इतनी ऊंची छलांग देखकर इनके टीचर ने इन्हें प्रेरित किया कि तुम हाई जंप में क्यों नहीं अपना करियर बनाते हो। और दोस्तों, तब के बाद से जो बंदा उछला है तो चांद की ऊंचाई तक पहुंचा हो चाहे ना पहुंचा हो, करोड़ों भारतीयों के दिलों को इसने ज़रूर छू लिया है। और इन्होंने वर्ष 2016 के पैरा ओलंपिक में भारत को हाई जंप में गोल्ड मेडल दिलाया और जिस वर्ष इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया तब उनकी उम्र केवल 21 साल थी। दोस्तों, पिछले 17 सालों से बस ड्राइवर राज परिवहन के ऊपर केस चला रहे थे मुआवजे के लिए, तब जाकर इन्हें 2 लाख मिले। और इसके बाद इनकी किस्मत देखिए कि इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी शारीरिक विकलांगता को पीछे छोड़ते हुए नए आयाम रच दिए हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो 5वां नाम है वो है रानी रामपाल का। रानी रामपाल हरियाणा से बिलोंग करती हैं और मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। रानी रामपाल जब 15 वर्ष की थीं तब उन्होंने भारतीय हॉकी टीम में अपनी जगह बना ली थी और ये उस वर्ष सबसे कम उम्र की हॉकी प्लेयर थीं और तब से लेकर बहुत लंबे समय तक इन्होंने हॉकी में लगातार अपने जौहर दिखाए हैं और विगत कई वर्षों से ये भारत की हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं। और इनकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपने बहुत कुछ जाना होगा और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने अच्छे विषयों को लेकर आ सकूं। धन्यवाद।